सालों बाद उसकी कॉल आई मेरे पास। वेरी सैड लव स्टोरी इन हिंदी। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है वापस से हमारे एक और स्टोरी वीडियो के अंदर, जो कि आज का स्टोरी भी लव स्टोरी पे ही आधारित होने वाला है। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो यार किया करो यार। व्यूज़ आते हैं और चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं होते। हम चाहते हैं इस वीडियो में जितने व्यू आए उतने सब्सक्राइबर गेन हो। क्या ऐसा आप करवा सकते हो? तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो चैनल को यार। ये नहीं हो रहा है, कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता है। दिल से बुरा लगता है भाई। एक सब्सक्राइबर मीन्स एक मोटिवेशन। कहानी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। यह 2023 की मेरी पहली लव स्टोरी है। आप सब वीपेकर्स को हैप्पी न्यू ईयर आर्यन की तरफ से। अगर ये लव स्टोरी आपको पसंद आए तो अपना बहुमूल्य कमेंट देकर ज़रूर बताना, हमें मोटिवेशन मिलेगा लेखिका के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्यूट सी सैड स्टोरी को। सालों बाद उसकी कॉल आई मेरे पास। यही रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मैं जगा हुआ था, इंस्टाग्राम पर फीड्स स्क्रॉल कर रहा था, मीम्स देख रहा था। अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आया मेरे पास। जब उसका कॉल आया तो एक अननोन नंबर से कॉल आया तो मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है। मैंने सोचा इग्नोर कर देता हूँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगी तो दोबारा आ जाएगी। आई इग्नोर इट। मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन वो फिर से आई। मैंने इस बार कॉल को रिसीव कर लिया, कॉल को उठा लिया। मैंने बोला हेलो। सामने से आवाज़ आई हेलो। अचानक से पूरा मूड बदल गया मेरा, क्योंकि ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। ये आवाज़ सुनते ही आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। बहुत सी यादें ताज़ा हो गई, बहुत से जख्म ताज़ा हो गए। मेरी टूटी हुई आवाज़ में एक बार फिर हेलो निकला और वहाँ से आवाज़ आई, डिस्टर्ब तो नहीं किया? उसकी बातें को सुनकर मुझे रिप्लाई करते हुए भी घबराहट सी हो रही थी। हाँ बोलूं या ना बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे मन में सवालों का बवंडर सा घूमने लगा कि आखिर क्यों आज ऐसा अचानक इतने सालों बाद मेरी याद आ गई। क्यों आए हो अब? मैंने हिम्मत करके बोला। नहीं बोलो, उसने पूछा। कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मेरे इस सवाल के बाद उसका रोना छूट गया और कहा ठीक नहीं हूँ। अब मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि यह हो क्या रहा है मेरे साथ। आउट ऑफ नोवेयर इतने सालों बाद देर रात को कॉल आती है और रोना निकल गया। मैंने उसको चुप कराने की कोशिश की, बात करी तो पता चला कि वह जिसके साथ थी उसने उसको किसी और के लिए छोड़ दिया है। वह जैसे जैसे बता रही थी कि जिस तरह से वो गिड़गिड़ाई उसके लिए, उसे रोकने के लिए, उसके प्यार के लिए, उसी तरह मैं भी गिड़गिड़ाया था एक दिन, सिर्फ़ और सिर्फ उसी के लिए, उसी के प्यार के लिए। जिस तरह से उस लड़के ने मुड़कर नहीं देखा उससे, उस तरह उसने भी मुड़ के नहीं देखा था मुझे। मेरी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। किसी के कर्मों की सज़ा उसे बखूबी मिली, किसी के सच्चे प्यार को ठुकराने के सज़ा बड़ी शिद्दत से मिलती है। वह रोते रोते मुझसे माफ़ी मांगने लगी। बहुत माफ़ी मांगी, बहुत मिन्नतें की कि मैं उसे माफ़ करके उसे अपना लूं, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस बुला लूं। मैंने उससे कई साल प्यार किया था, कई साल लग गए मुझे उसके प्यार से उभरने में। वह लौटी तो ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशियाँ लौट आईं। मैंने उसे माफ़ कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा क्या तुम मुझे अपनाओगे? इस सवाल को सुनते ही मुझे वो सारे दिन, सारी यादें, सारे किस्से याद आ गए हैं। हमारी पूरी रिलेशनशिप फ्लैश हो गई और मैंने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, कभी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे किए पर माफ़ ज़रूर कर सकता हूँ, पर तुम्हारे जैसे इंसान को अपनाने की भूल कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता मैं। वह जख्म जो तुमने दिए, वो आंसू जो तुम्हारी याद में हर रात, हर दिन, हर महीने, सालों तक बहाए, वो कैसे भूल जाऊं? वह दर्द जो तुमने दिया है उसे कैसे भूल जाऊं?
यह जो हुआ है न तुम्हारे साथ, यह तुम्हारे कर्मों की सज़ा है और इसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा ना चाह कर भी। अगर तुम्हारी कोई मजबूरी होती तो शायद मैं एक बार तुम्हें अपना भी लेता, मगर तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ा। यू रिप्लेस्ड मी, हाउ कैन आई फॉरगेट, आई एम सॉरी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं चल सकता यार, हो सके तो दोबारा कॉल मत करना। इतना कहते ही मैंने फ़ोन रख दिया। यह पहली बार था जो मैंने उसको ना कहा था। मुझे रोना तो बहुत आया उस दिन, उस रात, और मैं रोया भी, पर मैंने गलतियों के दौरान दोहराने ने की भूल नहीं की। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आपको दिल नहीं दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिल अक्सर बहका देता है पर दिमाग सब जानता है, सही गलत सब कुछ जानता है। हम सारी ज़िंदगी दिल की सुनते रहे और दिमाग को इग्नोर करते रहे। कितना गलत करते हैं हम। तो गाइस बताना आपको ये कहानी कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं कल नया वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।